अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ओके, आज की जो क्लास है हमारी वो है पैथोलॉजी से रिलेटेड और टॉपिक का नाम है सेलुलर एडॉप्टेशन। सेलुलर एडॉप्टेशन हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सेलुलर इंजरी के बारे में पढ़ा था। जब भी कोई स्टिमुलस बाहर से आता है और किसी सेल को अफेक्ट करता है तो उसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं, यानी कि सेल इंजर होता है। ठीक है, और उसके हमने कॉजेज पढ़े थे। उसमें जो सबसे मेन लीडिंग कॉज था वो था हाइपोक्सिया, जिसमें टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसकी वजह से सेल जो है उसको ऑक्सीजन कम मिलती है और उसका फंक्शन जो है वो कम होता है। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर एडॉप्टेशन के बारे में। अगर माइल्ड किस्म का स्टिमुलस हो या इंजरी हो, यानी कि जरासीम भी कोई हो सकता है या कोई भी अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, तो उसमें आप सेलुलर एडॉप्टेशन यानी कि सेल जो है अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। एडजस्ट वो किस किस तरीके से करता है, उसकी 4 से 5 टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है वो है एट्रोफी, दूसरी टाइप है हाइपरट्रॉफी। पहले हम इस दो को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो दूसरी दो टाइप्स होंगी उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। एट्रोफी, ट्रॉफी का मतलब होता है एडल्ट सेल। ए मतलब उसकी कमी वाक़ई हो जाना या एब्सेंस होना। तो अगर एक एडल्ट साइज का जो है वो अपने आप को सुकेड़ना शुरू कर दे, श्रिंक कर ले अपने आप को, तो उसको हम कहते हैं एट्रोफी। यानी कि सेल पे अगर कोई भी स्टिमुलस आता है, स्ट्रेस आता है, तो वो अपने आप को सराउंडिंग के एतबार से एडजस्ट करने की कोशिश करता है और उस एडजस्टमेंट के चक्कर में वो अपने आप को श्रिंक कर देता है। कैसे? आइए, एट्रोफी में फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑर्गन है और ऑर्गन के अंदर ये सेल्स हैं। अब हमने बात की कि यहाँ पे जो साइज है सेल का वो डिक्रीज हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? आप नोट करें कि यहाँ पे साइज बड़ा है, ये नॉर्मल सेल है। एट्रोफी में सेल अपने आप को कुछ ऐसे करता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेल का साइज है वो डिक्रीज होता है। डाउनवर्ड एरो से मुराद है डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। दूसरी जो टाइप है हमारे पास, अच्छा एट्रोफी की अगर आपने एग्जांपल्स देखनी है तो आप ओल्ड एज में एक अच्छा आइडियल एग्जांपल हम ढूंढ सकते हैं। ओल्ड एज में जब जो एज है, जब लोग बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो आप उनके नोट करें कि जो मसल्स होते हैं, एक्सट्रीमिटीज अगर नोट करें, बाजू देखें तो यहाँ से बहुत पतले पतले हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो ओल्ड एज में जो है सेल्स अपने आप को श्रिंक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही सेल का चूंकि फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है तो एडॉप्टेशन करने के चक्कर में एडजस्टमेंट करती है बॉडी, यानी कि सेल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं ओल्ड एज के एतबार से, तो उसको हम कहते हैं एट्रोफी। तो ओल्ड एज इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा एग्जांपल हो सकती है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी भी होती है और पैथोलॉजिकल एट्रोफी भी होती है। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। दो किस्म की हमारे पास एट्रोफीज होती हैं, एक फिजियोलॉजिकल और एक होती है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी फिजिक के एतबार से जो है अगर किसी भी चेंज की वजह से सेल अपने आप को श्रिंक कर ले तो उसको हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं। और अगर किसी डिजीज की कंडीशन में या कोई पैथोलॉजिकल चेंज हो जाए, सेल अपने आप को श्रिंक कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी। इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं दूसरी टाइप, जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी इसके टोटली ऑपोजिट होता है।
ये आपका सेल है, हाइपरट्रॉफी, ये ट्रॉफी मींस एडल्ट सेल और हाइपर मींस ज्यादा, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गन का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये जो सेल है इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब नोट करें कि सेल्स का नंबर वही है लेकिन सिर्फ साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हाइपरट्रॉफी में सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो एक डेली लिविंग से रिलेटेड हम एक एग्जांपल इसकी डिस्कस कर सकते हैं जो कि है एक्सरसाइज। आप जिम में जाते हैं, आप अपने सेल्स के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, रोजाना वर्कआउट करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि सेल्स जो हैं वो एडजस्टमेंट करते हैं क्योंकि आप उस पर कंटिन्यूस स्ट्रेस दे रहे हैं, कंटिन्यूसली उसको स्टिमुलस दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक टाइम आता है कि वो सेल्स अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गन है यानी कि जो आपका बाइसेप है या आपका ट्राइसेप है ये ग्रो कर जाता है, हाइपरट्रॉफी कर जाता है। तो एक्सरसाइज उसकी एक आइडियल एग्जांपल हो सकती है जिसमें आप जो है जिम वगैरह जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिटनेस के लिए करते हैं, तो बेसिकली जो बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो सारी बेस करती है आपकी हाइपरट्रॉफी। ठीक हो गया, तो ये दो टाइप्स जो हैं हमने कर ली। तीसरी जो टाइप है तीसरी टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, अब इस टाइप में जो खास चीज है वो ये है कि यहाँ पे ऑर्गन का साइज तो बड़ा होगा लेकिन यहाँ पे सेल का साइज बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे सेल का नंबर इंक्रीज होगा। ये आपका नॉर्मल सेल है, हाइपरप्लेजिया के बाद ये कुछ अब देखिए साइज तकरीबन सेम है लेकिन जो नंबर है सेल्स का वो इंक्रीज हो गया यहाँ, तो यहाँ पे हाइपरप्लेजिया की जो आइडियल एग्जांपल हो सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी यानी जनरल पैथोलॉजी के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जांपल है इसकी? एग्जांपल इसकी हम लेते हैं लिवर की। जब भी आप लिवर की कोई सर्जरी करते हैं, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं लिवर डोनेशन की। अगर कोई भी इंसान लिवर डोनेट करता है, अगर किसी पेशेंट को जरूरत है लिवर की, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल इंसान के लिवर से ये एक नॉर्मल इंसान का लिवर है, तो हम क्या करते हैं कि उसका एक लोब, आपको पता है कि लिवर के अंदर लोब्स होते हैं, ठीक है, हम एक जिंदा नॉर्मल इंसान का पूरा लिवर नहीं निकाल लेते, ठीक है, हम सर्जरी के हिसाब से इसकी सिर्फ एक लोब को रिमूव करते हैं, कट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लोबेक्टमी। लोबेक्टमी मतलब लोब का एक्टम होना, यानी कि लोब का रिमूवल। तो जब हम लिवर डोनेशन के लिए किसी नॉर्मल इंसान के लिवर का एक लोब सर्जिकली रिमूव करते हैं या कट करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद उसी इंसान का जो लिवर है, ये कट हमने यहाँ पे कर लिया, तो ये हिस्सा यहाँ से खत्म हो गया, अब लिवर इतना रह गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो कटा हुआ हिस्सा था, फॉर एग्जांपल ये कटा हुआ हिस्सा था, तो लिवर अपने सेल्स को डिवाइड करता है बहुत तेजी से, क्योंकि यहाँ पे एक किस्म का आपने कट लगाया तो एक किस्म की इंजरी होगी, तो एडॉप्टेशन करने के लिए यहाँ पे लिवर अपने आप को रीजनरेट करता है। लिवर के टिश्यू के अंदर खासियत होती है जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। तो कुछ दिनों के बाद लिवर अपने आप को खुद ब खुद रीजनरेट करेगा,
इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, तो ये एक आइडियल एग्जांपल हो सकती है हाइपरप्लेजिया। ठीक है, इसके अलावा जो चौथी टाइप है वो है मेटाप्लेजिया की। मेटाप्लेजिया एक चौथी टाइप है एडॉप्टेशन की, जिसमें जो एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज या सेल्स है वो अपने आप को रिप्लेस कर लेते हैं एक दूसरी टाइप के साथ। आपको अगर टिश्यूज की टाइप्स याद हो तो उसमें हमने कुछ की थी, एक थी कॉलमनार, एक होती है स्क्वेमस। ठीक है, कॉलमनार टिश्यूज, कॉलमनार सेल्स वो होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन करवाते हैं, जबकि स्क्वेमस जो है सेल्स वहां पे बॉडी में होते हैं जहां पे फ्रिक्शन हो रही होती है, जहां पे रगड़ लगनी होती है, वहां पे फ्रिक्शन से बचाने के लिए, उस रगड़ से बचाने के लिए जो है वो स्क्वेमस सेल्स जो है बॉडी में हमारा काम करती है। जबकि सिक्रीशन के लिए कॉलमनार जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो जिस जगह हमारी बॉडी को सिक्रीशन की जरूरत होती है वहां पे कॉलमनार टिश्यू मिलेगा हमें या कॉलमनार सेल्स मिलेंगे, और जिस जगह पे हमें फ्रिक्शन से बचाना होता है यानी कि रगड़ खाने से बचाना होता है वहां पे हमें स्क्वेमस की जो है वो जरूरत होती है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, लेकिन मैंने इन दो टाइप्स को इसलिए चुना है ताकि क्योंकि मेटाप्लेजिया में हमने इसी की एग्जांपल दी। मेटाप्लेजिया क्या है? अगर एक एडल्ट सेल टिश्यू या टाइप, आपको पता है कि सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, तो सेल्स भी कह सकते हैं टिश्यूज भी कह सकते हैं। अगर एक एडल्ट सेल या एडल्ट टाइप सेल की अपने आप को कन्वर्ट कर ले किसी दूसरी टाइप में, रिप्लेसमेंट या कन्वर्जन एक ही बात। तो इसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। यानी कि अगर किसी जगह पे कॉलमनार टिश्यू था वो अपने आप को रिप्लेस कर ले स्क्वेमस के साथ, या किसी जगह पे स्क्वेमस था वो अपने आप को रिप्लेस कर ले कॉलमनार के साथ, तो इस टाइप को हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। बाकी मेटाप्लेजिया की दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।